आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मंगलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। सभी लोग बैठे बैठे तालियों की सेवा देते हुए पूज्य महाराज जी द्वारा ठाकुर जी का पूजन वंदन अर्चन ठाकुर जी की आरती का दिव्य दर्शन हम आप सभी कर रहे हैं। सभी लोग भाव के साथ करतल होने के साथ तालियों के साथ कतार करें। हमारे अतिथि के रूप में जो उपस्थित है कथक की ललक को लेकर जयपुर से हम लोगों के बीच पधारे। पूजन की कड़ी में आंकी की कड़ी में आमंत्रित करना चाहूँगा श्री हरि प्रसाद जी गौरी सरिया जी एवं श्री प्रभात गौरी सरिया जी, उन सभी से आग्रह है कि वो भी मंच की ओर पधार जाए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री कैलाश देवेंद्र जी से भी आग्रह है कि सुजानगढ़ से यहाँ पे पधारे हैं, श्री उपस्थित हैं, उन सभी से आग्रह है कृपया मंच की ओर पधार कर व्यासपीठ का पूजन वंदन अर्चन करिए। उनसे भी आग्रह है कृपया मंच की ओर पधार कर ठाकुर जी का पूजन श्री बसंत जी, महेश जी, कन्हैया लाल जी, सिद्धार्थ जी जो कि दिल्ली से हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं, राजकुमार जी चौधरी रत्नगढ़ से एवं श्री जुगल जी जयपुर से हम लोगों के बीच पधारे हैं। पूजन वंदन अर्चन कर यह सौभाग्य प्राप्त करें एवं समस्त मुरार का परिवार। जितेंद्र जी यहाँ तक
प्रारंभ है इस सभी सहयोगी जन द्वारा व्यासपीठ का पूजन। कृष्ण कथा किरण तालियों के साथ इनका उत्साह वर्धन करें, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में इन्होंने अपने ही हाथों से यह दिव्य आसन तैयार किए हैं। एवं हम लोगों के बीच उपस्थित श्री देवेंद्र जी गोचर कृष्ण कथा श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बड़ी मस्ती के साथ तालियों की सेवा देते हुए राधा रानी के दरबार में बैठकर कोई भी मुट्ठी न बांधे, बड़े भाव के साथ हरि बोल। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, बांके बिहारी भगवान की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की, गौ माता की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। नारायण नमस्तेस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्ष गोविंद यदुनंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप सभी श्रद्धालु भागवत जनों ने कल की कथा में श्रवण किया है। पंडित जी महाराज जैसे पत्र लेकर के भगवान द्वारकाधीश के पास में पहुंचे और द्वारकाधीश ने पंडित जी से ही कहा पत्र आप सुना दो। पंडित जी महाराज कहने लगे सरकार ये पत्र आपका प्राइवेट है, कुंदनपुर की
राजकुमारी ने आपको भेजा है। भगवान कहने लगे संसार में मेरे ब्राह्मण ही इष्ट हैं, इसलिए ब्राह्मणों से मेरी कोई बात छुपी हुई नहीं है, चाहे जितना भी प्राइवेट हो आप सुना दो। और जैसे ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी जी का पत्र वांच के सुनाया, तत्काल भगवान खड़े हो गए और कहे बैठिए हमारे साथ। निवेदन करूं गोविंद पंडित जी को बैठा करके आगे बढ़े, तब तक बलराम जी महाराज आए। जब तक पूछ पाते तब तक तो रथ आगे निकल गया। द्वारपाल से पूछा भगवान कहाँ गए हैं? द्वारपाल ने कहा सरकार कुछ पता नहीं। आया कौन था? बताया कुंदनपुर से एक पंडित जी महाराज अपने हाथ में पत्र लेके पधारे थे। अब कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए ये पता नहीं। बलराम जी महाराज को सब पता हो गया। तत्काल सैनिकों को साथ में लिया है और सैनिकों को साथ में लेकर के एक क्षण में कुंदनपुर की ओर भगवान के पास जाने के लिए रवाना हो गए। बलराम जी महाराज ने कहा अगर भगवान ने चाहा तो बहू रानी को साथ में लेकर के हम आएंगे। जैसे कुंदनपुर में पहुंचे हैं, निवेदन करूं कुंदनपुर में जरासंध शिशुपाल दूल्हा रूप में आया हुआ है। काशी नरेश, दमघोष अनेक राजा आए हैं बाराती बन के। जैसे ही जरासंध को पता चला कि द्वारकाधीश भी पधारे हैं, एक क्षण में समझ गया जरूर कोई चाल हो गई। इस छलिया ने 17 बार मुझे परास्त किया है मथुरा में, इसलिए इसका आना कोई निष्फल नहीं हो सकता है। रुक्मणी जी कुलदेवी के मंदिर में पूजन करने गई हैं। चारों तरफ से सैनिकों को लगा दिया, एक भी पक्षी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान को कौन रोक सकता है? भगवान ने तत्काल सम्मोहन मंत्र का प्रयोग किया और अपने रथ को लेकर के आगे बढ़े। सारे सैनिक भगवान की छवि को देख करके मदमस्त हैं। धन्य है ऐसा सौंदर्य। रुक्मणी जी को भगवान ने बैठाया और सीधे लेकर के वहां से रवाना हो गए। जब रुक्मी को पता चला कि मेरी बहन का हरण हुआ है, तत्काल शस्त्र उठा लिया। द्वारकाधीश तूने मेरी बहन का हरण किया है। आज कुंदनपुर का युवराज प्रतिज्ञा करता है कि या तो तुझे परास्त कर दूंगा या जीवित जी इस कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। आगे बढ़ा। जैसे ही भगवान से युद्ध किया, आखिर भगवान ने परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद निवेदन करूं रुक्मणी जी को साथ में लेकर द्वारका पहुंचे और वैदिक विधि से रुक्मणी को दुल्हन बनाया गया। भगवान दूल्हे रूप में मंडप के तले ब्राह्मण के वैदिक मंत्रों से विवाह संपन्न हुआ। आज द्वारकावासी सभी बड़े प्रसन्न चित्त हैं और सारे द्वारका वासियों को ऐसा लग रहा है कि हमारे ठाकुर पधारे हैं। अब हमारे राजमहल में महारानी जी भी आ चुके हैं, रुक्मणी जैसी महारानी। अब हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति के मन में भगवान की छवि, भगवान का सौंदर्य, भगवान का रूप एकदम वास कर रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि भगवान के चरणों में प्रेम न करने वाला हो। हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है हे प्रभु, जब भी हमारा जन्म हो, कहीं भी जन्मे, लेकिन ठाकुर हमारे स्वामी जो हो वह द्वारकाधीश ही मिले और रुक्मणी महारानी ही मिले। सारे द्वारकाधीश के जय जयकार कर रहे हैं। आइए दो क्षण हम भी सभी लोग बड़े भाव के साथ द्वारकाधीश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हो मुझे अपनी ही मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दयालु दया
दयालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। हरि बोल। दया करो। बड़े मस्ती के साथ तालियों की सेवा। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना, अपने राम की रंगत देना। कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालो दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। जय हरि बोल। उठ ध्यान ध्यान मैं तेरा, कृष्ण कृष्ण श्री राम। दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो। दयालु दया करो, कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, तो जपूं सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय हो। सुखदेव महामुनि के चरणों में प्रणाम करके महाराज परीक्षित निवेदन करने लगे, दोनों हाथ जोड़कर, महाराज आपने तो मात्र महारानी रुक्मणी जी के विवाहोत्सव का वर्णन किया है। हमने सुना है भगवान की 16,108 महारानियां थी। सो और विवाह कैसे हुई, कहाँ पर हुए और किस प्रकार से संपन्न भये, सो कृपा करके बताने का अनुग्रह करो। यो महामुनि महाराज परीक्षित के बाद सुनकर कहने लगे, हे परीक्षित, भगवान के अन्य विवाह किस प्रकार से संपन्न भये सो हम तुम्हें श्रवण करवा रहे हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सत्राजित नाम का एक बड़ा वर्ष व्यतीत भये तो एक दिन भगवान सूर्य सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, वरदान मांग ले। दोनों हाथ जोड़कर सत्राजित कहने लगा, महाराज कोई वरदान नहीं चाहिए। इस बात से भगवान सूर्य और भी प्रसन्न हो गए और अपने गले की श्यामंतक मणि उतारी, तत्काल सत्राजित के गले में डाल दिया। श्यामंतक मणि अत्यंत प्रसन्न हुआ और तत्काल वहां से चला। तो मन में सोचा, राजाधिराज द्वारकाधीश से मिल लूं। आने लगा प्रणाम करने और प्रणाम करके जैसे ही जाने लगा तो भगवान के पार्षदों ने निवेदन किया, महाराज एक विनती है। बोलो क्या कहना चाहते हो? आपके गले में जो ये मणि है ये हमें बहुत अच्छी लगी। एक विनती है, इस मणि को अगर आप द्वारकाधीश को दे दें तो देश की गरीबी दूर हो जाए और मणि भी भगवान के पास पहुंचने के बाद अद्भुत सौंदर्यशालिनी हो जाएगी। दो टोक शब्दों में मना कर दिया। क्यों दे दूं मणि में? अरे तपस्या मैंने किया है, भगवान सूर्य ने मुझे मणि दिया है, मैं कोई मणि उणी देने वाला नहीं, जाओ यहां से। एकदम डांट के भगा दिया। और जैसे डांट के भगाया तो बेचारे पार्षद चले आए। अपने भवन में आया, देवी जी को बताया, देखो ये मणि मैंने पाया है। दोनों प्रसन्न हो गए। एक स्वर्ण सिंहासन में मणि को विराजमान किया और प्रत्येक दिन पूजन कर रहा है। जैसे ही पूजन करे, माला जाप करे कि 8 बार सोना मणि तत्काल दे दे। काफी समय गुजर गया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित, छोटा भाई, भैया से कहने लगा, भैया रोज रोज मणि तुम धारण करते हो,
अगर तुम चाहो तो एक दिन मणि मैं धारण कर लूं। प्रसेनजित कहने लगा मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं है, अगर तू चाहता ही है तो मणि बिल्कुल धारण कर ले। प्रसेनजित मणि को धारण किया और घोड़े में आरूढ़ होकर के जंगल की ओर शिकार खेलने के लिए रवाना हो गया। निवेदन करूं जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, जंगल पहुंचने के बाद अचानक झाड़ी में देख नहीं पाया, वहीं पे सिंहनी अपने 2-4 बच्चों के सहित बैठी थी। जैसे ही घोड़े में सवार आते हुए प्रसेनजित को देखा, तत्काल सिंहनी ने आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण कर दिया, जब तक वो अपने तलवार को धनुष बाण को सवार पाता कि एक क्षण में आक्रमण किया, सीधे गला को पकड़ लिया सिंहनी ने, मार डाला, घोड़े को भी मार डाला। और मारने के बाद में वहीं पे उसका खून पी लिया, मांस खाया। और अपने मुख में मणि दबाने के बाद सिंहनी अपने बच्चों को लेके आगे बढ़ी। और जैसे ही आगे बढ़ी तो निवेदन करूं अचानक एक भालू से मुठभेड़ हो गई। और जैसे भालू से मुठभेड़ भई तो गुरगुराता हुआ भालू आक्रमण कर दिया सिंहनी पे। आखिर परास्त कर दिया भालू ने, सिंहनी को मार डाला और उस मणि को मुख में दबाया, सीधे गुफा में जाके घुस गया। अब 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ते 2 हफ्ते गुजर गए। जैसे ही प्रसेनजित नहीं आया तो एक दिन सत्राजित अपने धर्मपत्नी से कहता है, सुन रही हो? का क्या है बोलो? तुम्हें पता है मेरा छोटा भाई कितने दिन हो गए आज तक वापस नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है हो न हो, जैसे मणि को लेकर मैं आया था तो मेरी मणि पे कृष्ण और कृष्ण के पार्षदों की नजर गड़ चुकी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी मणि को छुड़ाने के लिए मेरे छोटे भाई की हत्या करवा दिया कृष्ण ने और मणि को हथिया लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस बात को किसी से कहना नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है और जब तक प्रमाण ना हो तो बिना प्रमाण की बात करनी नहीं चाहिए। अब पत्नी ने कहा कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं क्यों कहने जाऊं, मैं किसी से नहीं बोलने वाली। अब माताओं की तो आदत होती है कि जब तक अपनी बात दूसरे से ना कह लें तब तक एकदम से बेचैन हो जाती है। और निवेदन करूं माताओं का भी दोष नहीं है। महाराज युधिष्ठिर का इन माताओं के लिए श्राप है। आपको पता है कैसे श्राप मिला? कर्ण के मारे जाने के बाद जैसे ही कर्ण युद्ध में परास्त हुआ, शव पड़ा था, सारे लोग अपने शिविर की ओर चले गए। कुंती आकर के उसी शव पे रो रही थी। महाराज युधिष्ठिर, महाराज अर्जुन, भीम, सभी लोग भी अपने परिजनों के शव को खोजने के लिए बाहर निकले तो देखा कि कुंती कर्ण के शव पे रो रही है। पूछा क्या बात है माँ, इस शत्रु के तुम शव पर रो रही हो? कुंती रोती बिलखती हुई कहने लगी, बेटा ये शत्रु नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई है। बड़ा भाई? कुंती ने कहा हाँ बड़ा भाई है तुम्हारा। सारी घटना बताई। व्यथित हो गए युधिष्ठिर, अर्जुन व्यथित हो गए कि आपने आज तक हमसे बात छुपा रखा, अपने बड़े भाई को ही हमने मार दिया। कुंती को उसी वक्त युधिष्ठिर ने श्राप दे दिया, मां हमारे ही अपने बड़े भाई की हमने हत्या किया है और आपके साहस की वजह से जाओ, मैं आज के बाद पूरे नारी जाति को श्राप देता हूं कि कभी भी अपने बात को छुपा नहीं रखेंगे, कभी भी अपनी बात छुपा नहीं रख पाएंगे। नारी जाति को श्राप दे दिया। इसी कारण से कोई भी माँ बहन कितना भी कह दो कि इस बात को किसी से नहीं बताना, वैसे तो नहीं बताएंगे, लेकिन अगर कह दो कि नहीं बताना तो जरूर बताएंगे। कहीं कार्यक्रम करना हो तो बैनर पोस्टर मत लगाओ, सीधे माता जी को बता दो, पूरे नगर में बात फैल जाएगी। सत्राजित ने कहा किसी से बताना नहीं। काम मुझे क्या पड़ी, मैं क्यों बताने जाऊं?
अब बेचारी 1 दिन 2 दिन चुप रही, 3 दिन, अब एकदम बेचैन होने लगी। अब पड़ोसन के घर गई। अब जैसे पड़ोसन के घर गई तो मन में सोचे बताऊं कि ना बताऊं, बताऊं कि ना बताऊं। तो माताएं की बात अच्छी तरह जानती हैं कि इनके मन में क्या है। तो पूछ बैठी हो पड़ोसन क्या बात है, तो कुछ छुपा रही है मुझसे। कहना नहीं ना कुछ नहीं छुपा रही। नहीं तो छुपा रही तो अरे मेरी कैसी दोस्ती, ऐसी कैसी सहेली है तू। अब जैसे पूछने लगी खोद के, तो कहने लगी तू पूछ रही है तो बता रही हूँ, लेकिन इस बात को किसी से बताना नहीं। उसने कहा मुझे क्या पड़ी हुई है। सत्राजित की धर्म पत्नी कहने लगी जान रही है, ये राजा बना कृष्ण जो बैठा है ना, इसने मेरे देवर को मरवा दिया। अरे राम राम, कैसे मरवाया बहन। अरे बस थोड़ी सी मणि की लालच में। अरे मेरा देवर मणि को धारण करके जंगल गया था और वही ये राजा बना। देखो अरे बहन सब ढोंग ढपोसले हैं। अरे द्वारका के लोग भगवान कहते हैं, भगवान कुछ नहीं है। एक मणि के पीछे मेरे देवर की हत्या कर दी और मणि को हथिया लिया। लेकिन बहन हम तो गरीब लोग हैं, हमारी बात सुनेगा कौन, इसलिए हमने किसी से कही नहीं, और जैसे हमने नहीं कही वो तुम भी नहीं कहना। अब वो कहने लगी मेरे को क्या पड़ी है कि मैं कहूँ। अरे जैसे तूने नहीं कि मैं कहने वाली नहीं। अब बेचारी वो भी 2 दिन चुप रही, अब वो भी पड़ोसन के घर गई। अब पड़ोसन के घर गई, कहने लगी जान रही है, अरे इसके देवर को कृष्ण ने मरवा दिया। अरे राम राम, मणि के कारण करणे जपन जनः। एक कान से दूसरे चौथे से छठे 8वें 10वें पूरे नगर में बात फैल गई कि कृष्ण ने सत्राजित के भाई प्रसेनजित को मारा है और मणि को हथिया लिया। पूरे नगर में जनता की आवाज एकदम उल्टी हो गई। जो द्वारकाधीश के भक्त थे वो सारे भक्त कहने लगे बचपन में चोरी की आदत लग जाए सो छूटती नहीं है। अरे हमने इनके बारे में खूब सुना है, ये वृंदावन में खूब माखन चुराते रहे, कहीं चीर चुराते रहे। अब माखन चुराते मणि चुराने की आदत लग गई। बहन भैया एक बार चोरी की आदत लग जाए सो जीवन में ना ही छूटे। अरे इनकी चोरी की आदत है। अरे राज्य में क्या कमी थी, बेचारे की हत्या करवा दी। पूरे नगर की बात एकदम से उल्टी हो गई। जैसे ही भगवान के परिकर सुने, बलराम जी महाराज सुने तो बलराम जी सहन नहीं कर पाए, तत्काल अपने हल और मूसल को उठा लिया। दुष्टो, प्रजा होकर के और भगवान के ऊपर संदेह कर रहे हो, अभी हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। भगवान को बात पता चली तो बलदाऊ जी को बैठाया। दाऊ आप क्या कर रहे हो, अगर किसी के ऊपर हमने हाथ उठा दिया इसका तात्पर्य है कि हमने ये अपराध किया है। इसका उपाय हम खुद सोचेंगे, कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ नहीं कहेगा। कुछ दिनों के बाद भगवान कई विद्वानों को, कई परिकरों को, सैनिकों को और उन व्यक्तियों को भी लिया जो प्रसेनजित के साथ में गए थे। भगवान उन्हीं के सहारे उस ओर गए जहाँ पे प्रसेनजित शिकार, तलवार कहीं और पड़ी है, मुकुट कहीं और पड़ा है, सर कहीं और है, धड़ कहीं और है, घोड़ा अलग मरा पड़ा हुआ है। भगवान सोचने लगे प्रसेनजित तो ये है, लेकिन मणि कहाँ है। भगवान को समझते देर नहीं लगी कि जरूर इस प्रसेनजित, अब इसको किसने मारा। गौर किया तो भालू के पंजे के निसार रहे हैं। छोटी सी गुफा का दरवाजा, आगे अंधेरा है। भगवान ने सारे सैनिकों को रोक दिया, ठहरो, तुम लोग यहीं पे रहना, 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर 15 दिन में मैं आ जाऊं तो ठीक है, और अगर न आ पाऊं तो ये समझ लेना कि अंदर कोई घटना घट गई है और तुम लोग राज्य में वापस हो जाना। भगवान सभी को रोककर अंदर प्रवेश किए। एकदम अंधेरी है, छोटी सी गुफा। लेटते लेटते भगवान अंदर गए और जैसे ही अंदर जाकर के देखा तो विशाल जगह है। एक लड़की, एक कन्या उस मणि को अपने हाथ में लेकर के हाथों से खेल रही है। भगवान समझ गए स्यामंतक मणि तो यही है। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, भगवान ने आवाज लगाया अरे देवी, और जैसे उसकी नजर भगवान पे पड़ी तो बड़ी जोरों से चिल्लाया बचाओ। और लड़की की आवाज जैसे सुना तो भालू गुरगुराता हुआ सीधे टूट पड़ा भगवान पे। एकदम मुक्केबाजी होने लगी, एक दूसरे को पछाड़ने लगे, घसीटने लगे, लेकिन कोई परास्त नहीं हुआ। निवेदन करूं, 1 दिन 2 दिन नहीं,
लगातार 27 दिनों तक इस भालू में और भगवान में युद्ध हुआ, लेकिन परास्त कोई नहीं हुआ। न तो भालू परास्त हुआ और न भगवान परास्त हुए। आखिर 28वें दिन भगवान अपने मुक्के को बांधा और मुक्के बांध करके जैसे भालू की पसलियों में भगवान ने जड़ा, पसलियां ढीली हो गई। और जैसी पसलियां ढीली भई, इसके बाद भी भालू तन के खड़ा हो गया। ठहरो, कौन हो तुम? सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि साधारण इंसान नहीं दिखाई देते। मुझे इस संसार में भगवान राम के अलावा कोई भी परास्त नहीं कर सकता। ये भालू कौन है पता है? ये जामवंत जी महाराज हैं। राम रावण युद्ध के समय रावण से विजय प्राप्त करने के बाद जैसे भगवान जानकी जी को बुलाए, सारे वानर भालुओं को कहने लगे, अरे मित्रों, आज जो मांगना है सो मांग लो। सभी ने, किसी ने भगवान की भक्ति, किसी ने वैकुंठ, किसी ने स्वर्ग, किसी ने चरणों में प्रेम, किसी ने अयोध्या का वास। जब जामवंत जी महाराज की बारी आई तो जामवंत जी महाराज कहने लगे, हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझसे आप युद्ध करो, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में खुजली मच रही है। रावण दल में कोई भी एक भी आज तक ऐसा योद्धा नहीं मिला जिसको मैंने एक मुक्का मारा हो और वो जमीन से उठ के खड़ा हुआ हो। प्रभु, पूरे शरीर में खुजली मच रही है, मुझसे युद्ध करके मुझे मेरे युद्ध की इच्छा पूर्ण करो आप। राम जी कहने लगे, हे जामवंत, अगर आप आज हम आपसे युद्ध करेंगे तो मर्यादा खंडित हो जाएगी। सेवक और स्वामी में युद्ध, इस बात को देख करके संसार की मर्यादा में विघटन आ जाएगा। अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको वचन देता हूं, द्वापर युग में कृष्णावतार में जब आऊंगा उस समय आपके युद्ध की इच्छा पूर्ण करूंगा। आज वही राम जी महाराज कृष्ण बन के पधारे हैं और 27 दिन लड़ने के बाद 28वें दिन जैसे मुक्के लगाया, जामवंत जी महाराज कहने लगे, सच सच बताओ कौन हो तुम? अगर राम हो तो राम के रूप में दर्शन दो, वरना दुनिया में कोई भी व्यक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें इस गुफा से जिंदा नहीं जाने दूंगा। एक क्षण में भगवान मंद मुस्कान भरते हुए एक क्षण के अंदर राम रूप में परिणित हो गए। और जैसे राम रूप में परिणित हुए तो जामवंत जी महाराज साष्टांग दंडवत कर लेट गए। हाथ में धनुष बाण लेकर के भगवान सामने प्रत्यक्ष विराजमान है। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। राम जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जामवंत जी के नेत्र भराए, प्रभु, आज एक युग के बाद आपका दर्शन हुआ है और मेरी गुफा में आप कैसे? राम जी महाराज कहने लगे, हे जामवंत, ये लड़की जो मणि ली है उस मणि का हमें चोरी का कलंक लगा है। उसी मणि को खोजते खोजते मैं यहां तक आया हूं। ये मणि चाहिए। जामवंत जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। राम जी के चरणों में आइए, बड़े भाव के साथ हम सभी लोग 2 क्षण राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं। राम जी हमारे हैं, राम जी तुम्हारे हैं। राम जी हमारे हैं, राम जी तुम्हारे। हम हैं राम जी के, राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के,
साथ तालियों की सेवा देते हुए और भाइयों से आग्रह है, थोड़ी सी आज जगह कम पड़ रही है, इसलिए थोड़े थोड़े आगे खिसक जाओ। और जैसे ही आगे खिसक जाओगे तो सभी लोगों को जगह मिल जाएगी। माताएं भी थोड़ी थोड़ी आगे खिसकें और भाई लोग भी, जैसे कि आज भागवत कथा के तत्व का उपदेश, भागवत का अंतिम तत्व सभी लोग श्रवण कर पाए और दर्शन कर पाए। आइए बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा देते हुए श्री राधे। श्री राधे। राम जी हमारे हैं, 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 राम जी तुम्हारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी तुम्हारे। अब है राम जी के राम जी हमारे। राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे। हम है राम जी के राम जी हमारे हैं, हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। रानीदान शरण साहब पधारे हुए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। संगनी को मारने के बाद जैसे ये मणि लाया मैं, तत्काल ये मेरी बेटी जामवती है और मैंने इस मणि को जामवती को दे दिया। प्रभु आपको तो पता है बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता है, और ये दान मैंने अगर बेटी को दिया है तो आपको कैसे दे सकता हूँ प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे जावंत जी, मणि की चोरी हमारे माथे लगी है, इसलिए मणि तो हमें चाहिए। जावंत जी कहने लगे, सरकार अगर आपकी आज्ञा हो तो आपका भी काम बन जाए और मेरा भी बन जाए। भगवान कहने लगे, बोलो क्या कहना चाहते हो। जावंत जी महाराज कहने लगे, ठाकुर अगर मेरी बेटी का हाथ आप अपने हाथ में ले लो, इसे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लो, तो मेरा भी काम बन जाए और आपका भी बन जाए। मैं मणि आपको दहेज के रूप में दे दूंगा। भगवान ने कहा, तुम्हें जो मर्जी सो करो, लेकिन हमें तो मणि चाहिए। जामवती का हाथ आज जावंत जी महाराज ने भगवान के हाथ में दिया है और उस मणि को दहेज के रूप में भगवान को समर्पित करिए। जामवती को लेकर के निवेदन करूं, भगवान पधारे और सबसे पहले सत्राजित के पास में गए, और जैसे सत्राजित के पास में गए मणि को दिया और भगवान कहने लगे, भैया जी तुम्हारी मणि जहाँ थी वहाँ का प्रमाण भी लेके आए हैं, ये देवी जी से पूछ लो। मणि को पाने के बाद बड़ा शर्मिंदा हुए, अरे राम राम राम, भगवान को मैंने चोरी कर कलंक लगाया।
जनता की आवाज 1 मिनट में उल्टी हो गई। जो जनता के लोग भगवान को दोषारोपण कर रहे थे, वो जनता के लोग सीधे सत्राजित के खिलाफ हो गए। कहने लगे इस पापी का मुख नहीं देखना है, इसने हमारे राजाधिराज पर चोरी का कलंक लगाया है। अरे हम तो पहले ही कहते थे हमारे भगवान के राज्य में किस चीज की कमी है। इस दुष्ट ने हमारे भगवान पर राजा को चोरी का कलंक लगाया। ऐसे पाखंडी का दर्शन करना भी पाप है। जिधर निकले उधर जो है तो गाली खाने पड़े। एक दिन आधी रात में सत्राजित आया और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मान लो अगर एक दिन गलती हो गई है तो क्या आप माफ नहीं कर सकते हो? भगवान ने कहा तो हम क्या कह रहे हैं, जैसा कि हो सो भोगो। सत्राजित ने कहा प्रभु गलती हो गई है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो जनता की आवाज मैं बंद कर सकता हूं। भगवान ने कहा सो कैसे? सत्राजित ने कहा प्रभु मेरी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। अगर सत्यभामा को आप स्वीकार कर लो पत्नी रूप में तो मैं आपका ससुर हो जाऊंगा, फिर ये जनता के लोग जो मुझे गाली देते हैं सो गाली नहीं देंगे। भगवान ने कहा जैसी थारी मर्जी, जैसा चाहो सो कर लो। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। गिनते जाना ही भी नहीं, फिर आपको हो गए कि 16,108 कहाँ से हुई। पहला विवाह रुक्मणी जी से और दूसरा जामवती से और तीसरा विवाह सत्यभामा से सत्राजित ने किया। निवेदन करूं, और जैसे सत्राजित का विवाह हो गया तो सत्राजित विवाह करने के बाद में उस मणि को दहेज के रूप में भगवान को समर्पित करना चाहा, लेकिन भगवान ने कहा ठहरो, तुम्हारी ये मणि भैया हम नहीं लेंगे। अगर मणि हमने ले लिया तो जो जनता तुम्हें गाली दे रही है वो जनता हमें गाली देगी। जनता यही कहेगी कि देखो कृष्ण कितना चतुर था कि सीधे सत्राजित की बेटी भी ले लिया और मणि भी ले लिया। भैया इसलिए मणि हम बिल्कुल नहीं लेंगे, मणि तो आप अपने पास रखो। सत्राजित कहने लगा प्रभु मैंने तो संकल्प कर लिया है कि अपनी बेटी को दहेज के रूप में दूंगा, इसलिए मणि आपको लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा चाहे जो करो मणि को हम स्पर्श भी नहीं कर सकते। दुखी होने लगा। जैसे ही दुखी भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? मणि देना चाहते हो? हाँ देना चाहते हो। भगवान ने कहा तो ऐसा करो इस मणि को अपने घर में रखो, और मणि घर में रखने के बाद इससे जितना सोना पैदा हो सो महीने का महीना राज्य में पहुंचा देना। यही तुम्हारा समर्पण और यही तुम्हारा दहेज होगा, बाकी मणि को हम अपने यहाँ नहीं ले जाएंगे। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। इसी प्रकार से किया है। तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ, चौथा विवाह मित्र वृंदा से हुआ, पांचवा विवाह सत्या से हुआ, सत्या माने नग्नजित से हुआ, छठा विवाह भद्रा से, सातवां विवाह लक्ष्मणा से और आठवां विवाह कालिंदी यानी यमुना महारानी से हुआ। ये अष्ट विवाह यानी भगवान की ये अष्ट पटरानियां हैं। फिर से ध्यान पूर्वक सुनो। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जामवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह मित्र वृंदा से, पांचवा विवाह नग्नजिति से, छठा विवाह भद्रा से, सातवां लक्ष्मणा से और आठवां विवाह कालिंदी यानी यमुना महारानी से हुआ। इस प्रकार से भगवान की ये अष्टपटरानियां भाई। सुखदेव महामुनि परीक्षित से कहने लगे हे परीक्षित, ये तो अष्ट विवाह हैं, अब भगवान के 16,100 विवाह कहाँ हुए इसकी कथा सुनो। एक भूमि का बेटा भौमासुर था जिसे नरकासुर भी कहते हैं। वह समुद्र के बीच टापू में मणिद्वीप नाम का पूर्व सागर के रहता था। उस द्वीप में अपना निवास बना के रखा था। इसने संकल्प किया था कि 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा, और जहां जाता सुंदर कुमारियों को देखता तो सीधे राजाओं से छीन करके ले जाता और जेल में डाल देता। छीनते छीनते अपहरण करते करते 16,100 राजकुमारियां कारागार में बंद हैं। भौमी ने एक दिन निवेदन किया प्रभु बेटा तो मेरा है
लेकिन ऐसा दुराचारी बेटा जो संसार को सताने लग जाए मेरे लिए भार हो गया है। देवराज इंद्र एक दिन आए और कहा, प्रभु इस नरकासुर ने तो जीना हराम कर दिया है। इसने नरकासुर ने मेरी माँ के कवच और कुंडल, कर्ण कुंडल चुरा करके ले गया है। कुछ भी करो हे प्रभु, उससे मुझे मेरे कवच और कुंडल दिलवा दो। भगवान कहने लगे, चिंता मत करो, बाकी व्यवस्था हम करेंगे। सत्यभामा को साथ में लिया है और सत्यभामा को साथ लेने के बाद भगवान ने गरुड़ का आवाहन किया। गरुड़ में आरूढ़ हो करके निवेदन करूं, नरकासुर के पुर के लिए प्रस्थान किया। नरकासुर जिस पुर में रहता है उसे मणिद्वीप और प्राग ज्योतिषपुर भी कहते हैं। समुद्र के बीच में टापू है, वहां पे निवास कर रहा है। 7 परकोटे हैं। प्राग ज्योतिषपुर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। पहला परकोटा है शस्त्र का, फिर दूसरा परकोटा है यंत्र का, फिर तीसरा है तंत्र का, इसके बाद में विद्युत का परकोटा, बहुत बड़ी खाई है, इसके बाद में 5 मुख वाला दानव सामने खड़ा करके रखा है। कोई भी व्यक्ति उस परकोटे को भेदन नहीं कर सकता है। जैसे ही आगे जाता है तो पता चले तंत्र में फंस जाए, यंत्र में फंस जाए, पता चला विद्युत है, आगे प्रवेश ही नहीं कर पाता, सीधे विद्युत अटैक करती है। बहुत बड़ी खाई, जिस खाई को कोई पार ही नहीं कर सकता है। भगवान ने सारे परकोटों को भेदन करते हुए आगे बढ़े और जैसे 5 मुख वाले दानों को देखा, एक क्षण में भगवान ने सुदर्शन चक्र उठा करके और सीधे सर काट दिया। जैसे सर कटा, सर कटने के बाद भगवान ने शंख ध्वनि करी और जैसे ही शंख ध्वनि किया कि प्राग ज्योतिषपुर के अंदर यह नरकासुर निवास कर रहा था, भौमासुर विश्राम कर रहा था। तत्काल शस्त्र लेकर के दौड़ पड़ा कि मेरे पुर में आने के बाद में कौन शंख ध्वनि कर रहा है। भगवान पर टूट पड़ा, युद्ध घमासान होने लगा। आखिर बल्लम उठा करके जैसे ही भगवान पे मारा तो बल्लम जाकर के भगवान के सीने में यहाँ पे छिद गया, रक्त की धारा बहने लगी। सत्यभामा ने कहा, प्रभु ये दुराचारी आप पे शस्त्र बरसा रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हो। भगवान ने कहा, सत्यभामा इसको हम नहीं मार रहे, इसका एक कारण है। क्या कारण है? भगवान ने कहा, रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता है, तुम भी भूमि की बेटी हो और ये भी भूमि का बेटा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि तुम्हारे भाई को कैसे मारे। सत्यभामा कहने लगी, प्रभु जो मेरे सुहाग को उजाड़ना चाहता हो वो मेरा भाई नहीं कसाई है, मारो इस दुराचारी को। बस भगवान इतना ही सत्यभामा से कहवाना चाहते थे, क्योंकि सत्यभामा जल्दी रूठ जाती थी। अगर भगवान ऐसे ही मार देते तो पता चले सत्यभामा जी को भवन में अनशन में बैठ जाती कि आपने मेरे भाई को मार दिया। भगवान इतना ही चाहते थे कि सत्यभामा कहे और मैं मारूं। बस सत्यभामा ने कहा मारो, और जैसे ही कहा मारो तो भगवान ने तो एक क्षण में सुदर्शन छोड़ा और सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे ही सर से धड़ अलग कर दिया, भगवान अंदर प्रवेश किए और जैसे ही अंदर प्रवेश किए तो निवेदन करूं, देखा कि 16,100 राजकुमारियां कारागार में बंद हैं। सारी राजकुमारियों को खोलकर भगवान कहने लगे, हे राजकुमारियों तुम अपने अपने राज्य के लिए प्रस्थान करो। सारी राजकुमारियां कहने लगी, हे प्रभु अब इस दुनिया में हमारा कौन है। जो बूढ़े लोग सयाने लोग यहाँ पर बैठे हैं उन्हें पता होगा, लगभग आज के 75 वर्ष पहले हमारे देश की ऐसी मर्यादा थी, हर स्टेट में ऐसा था कि हमारी अपनी ही बेटी अगर बगल के घर में चली जाए सायंकाल के वक्त में और 2 घंटे के बाद में वापस आए तो पिता कहता था कि अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा, अभी तक तू जहां थी वहीं चली जा, क्योंकि अगर मैंने तुझे स्वीकार कर लिया तो सारा समाज मुझे बहिष्कृत कर देगा, अब मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। आज के 5000 वर्ष पहले भी यही मर्यादा थी।
सारी राजकुमारियां कहने लगी, प्रभु अब इस संसार में कोई भी राजकुमार हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारे पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजा हमें स्वीकार नहीं करेगा। अरे जिस समय यह भौमासुर हमें जीत करके लेके आया, हरण करके लाया, उसी समय संसार ने हमें त्यक्त कर दिया है। इससे अच्छा तो ये है इसी समुद्र में कूद करके अपने प्राणों को हम दे दें। कोई राजा, कोई राजकुमार, कोई हमारा पिता हमें अब स्वीकार नहीं करेगा, संसार से त्यक्त हो चुके हैं। भगवान कहने लगे, देवियों जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसका मैं हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारियों ने कहा, प्रभु आप अगर हमें यह सौभाग्य प्रदान करो तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। सारी राजकुमारियों को लेकर भगवान द्वारका आए और विश्वकर्मा जी को बुलाकर एक साथ 16,100 राजमहलों का निर्माण करवाया। एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप बने और भगवान ने 16,100 स्वरूप धारण करके 16,100 राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में पाणी ग्रहण संस्कार किया। सुखदेव महामुनि कहने लगे, परीक्षित इस प्रकार से भगवान की 16,100 राजकुमारियां हुई। निवेदन करूं, भगवान की 16,108 महारानियां और 16,108 महारानियां हैं। एक महारानी से 10 पुत्र और एक बेटी का जन्म हुआ। अब कल्पना करो भगवान के कितने बेटे हो गए होंगे, और फिर उनकी भी शादी भई तो उनके भी बेटे हुए, फिर उनकी भी शादी भई तो उनके भी बेटे हुए, नाती पोते भगवान के हो गए थे। 56 करोड़ भगवान के पुत्र और पौत्रों की जनसंख्या थी। चारों तरफ आनंद की लहर, द्वारकाधीश की जय जयकार होने लगी। इतना बड़ा परिवार, धन्य है, कृतार्थ हो गए। एक बार नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान कब कौन सी महारानी से मिलते होंगे, कब किससे बात करते होंगे। भगवान को तो ये भी भूल गया होगा कि ये मेरी महारानी है या दासी है। नारद जी सोचने लगे, आज जाके भगवान की और रानियों के बीच में झगड़ा करा दूंगा। नारद जी महाराज आए, द्वारपाल से पूछा कि भगवान इस समय कहाँ हैं। द्वारपाल ने कहा कि भगवान इस समय रुक्मणी जी के भवन में है। नारद जी को मौका मिला, चलो अभी सत्यभामा से एक दूसरे की खटपट कराता हूँ। सत्यभामा के भवन में गए तो जैसे ही सत्यभामा के भवन में गए तो देखे भगवान सत्यभामा जी से बात कर रहे हैं। नारद जी को लगा, अभी अभी तो द्वारपाल ने बोला कि भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी के भवन में है। नारद जी ने सोचा कि चलो जामवती के यहाँ जाता हूँ। जामवती जी के यहाँ गए तो नारद जी ने देखा कि जामवती जी बीमार पड़ी हुई हैं और भगवान पैर को दबा रहे हैं। परिवार में दबानी पड़े ना। अब देवी जी की तबीयत खराब हो तो कौन दबाएगा, तो भगवान स्वयं पैर दबा रहे हैं। नारद जी को लगा ये क्या हो रहा है। मन में सोचा चलो सत्या के यहाँ जाता हूँ। तो सत्या के यहाँ गए तो देखा कि भगवान स्वयं बीमार पड़े हुए हैं। वैद्य जी भगवान को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मन में सोचा चलो लक्ष्मणा के यहाँ देखो। लक्ष्मणा के यहाँ गए तो भगवान अभी अभी सो करके उठे हैं, दातुन कर रहे हैं। मन में सोचा चलो कालिंदी के यहाँ देखो। कालिंदी के यहाँ गए तो भगवान अपने बच्चे को गोद में लिए और देवी जी को साथ में लेके किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। नारद जी को सोचने लगे ये क्या हो रहा है। नारद जी ने सोचा कि चलो मित्र वृंदा के यहाँ देखो। मित्र वृंदा के यहाँ गए तो देखा कि भगवान अपने बच्चों को बैठा करके और होमवर्क करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई भवन नहीं, ऐसी कोई रानी नहीं जिसके पास में भगवान ना हो। हर जगह अलग अलग, कहीं पे सो रहे हैं, कहीं पे चौपड़ खेल रहे हैं, तो कहीं पे खटपट दोनों में हो रही है, कहा सुनी हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि तुमने ऐसा किया है। देवी जी कह रहे हैं नहीं आप गलत हो, और कह रहे हैं आप गलत हो। दोनों में खटपट हो रही है।
कहीं पे पंडित जी को बैठा सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, कहीं पे बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं पे यात्रा में जा रहे हैं, तो कहीं पे बच्चों को झूला झूला रहे हैं, कहीं पे बच्चों को गोद में खिला रहे हैं। अलग अलग हर रानी को ऐसा ही लगता है कि भगवान मात्र मेरे पास में है, दूसरी रानी के पास में नहीं है। किसी रानी को ये एहसास नहीं हुआ कि ठाकुर मेरे पास नहीं है या कि केवल मेरे पास के अलावा दूसरे के पास नहीं है। इस बात को केवल रानियां जानती हैं कि मात्र भगवान हमारे भवन में है। हर रानी को एहसास हो रहा है। भगवान के इस चरित्र को किसी ने भी नहीं समझा। नारद जी ने ठाकुर को प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्था है ईश्वर। अरे सब कुछ करने का सामर्थ्य दुनिया में मात्र परमात्मा में ही हो सकता है, इसके अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, आपकी जय हो। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया है नारद जी महाराज ने। ठाकुर जी को प्रणाम करके भगवान की इस महागाथा को नमन करते हुए अब हम सुदामा जी महाराज के चरित्र में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ दत्त चित्त होकर के अपने मनोवृत्ति को लगाएंगे। इसके पूर्व हमारे माननीय प्रमोद जी, मुरारका जी कुछ जनों का सम्मान करने वाले हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सुदामा चरित्र के पूर्व ही अब इस संसार में कोई भी राजकुमार हमें स्वीकार नहीं करेगा, हमारे पिता हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई राजा हमें स्वीकार नहीं करेगा। अरे जिस समय यह भौमासुर हमें जीत करके लेके आया, हरण करके लाया, उसी समय संसार ने हमें त्यक्त कर दिया है। इससे अच्छा तो ये है इसी समुद्र में कूद करके अपने प्राणों को हम दे दें। कोई राजा, कोई राजकुमार, कोई हमारा पिता हमें अब स्वीकार नहीं करेगा, संसार से त्यक्त हो चुके हैं। भगवान कहने लगे, देवियों जिसका इस संसार में कोई नहीं है उसका मैं हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारियों ने कहा, प्रभु आप अगर हमें ये सौभाग्य प्रदान करो तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। सारी राजकुमारियों को लेकर भगवान द्वारका आए और विश्वकर्मा जी को बुलाकर एक साथ 16,100 राजमहलों का निर्माण करवाया। एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप बने और भगवान ने 16,100 स्वरूप धारण करके 16,100 राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में पाणिक ग्रहण संस्कार किया। सुखदेव महामुनि कहने लगे, परीक्षित इस प्रकार से भगवान की 16,100 राजकुमारियां हुई। निवेदन करूं, भगवान की 16,108 महारानियां और 16,108 महारानियां हैं। एक महारानी से 10 पुत्र और एक बेटी का जन्म हुआ। अब कल्पना करो भगवान के कितने बेटे हो गए होंगे। और फिर उनकी भी शादी भई तो उनके भी बेटे हुए, फिर उनकी भी शादी भई तो उनके भी बेटे हुए। नाती पोते भगवान के हो गए थे। 56 करोड़ भगवान के पुत्र और पौत्रों की जनसंख्या थी। चारों तरफ आनंद की लहर, द्वारकाधीश की जय जयकार होने लगी। इतना बड़ा परिवार, धन्य है, कृतार्थ हो गए। एक बार नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान कब कौन सी महारानी से मिलते होंगे, कब किससे बात करते होंगे। भगवान को तो ये भी भूल गया होगा कि ये मेरी महारानी है या दासी है। नारद जी सोचने लगे, आज जाके भगवान की और रानियों के बीच में झगड़ा करा दूंगा। नारद जी महाराज आए, द्वारपाल से पूछा कि भगवान इस समय कहाँ हैं। द्वारपाल ने कहा कि भगवान इस समय रुक्मणी जी के भवन में है। नारद जी को मौका मिला, चलो अभी सत्यभामा से एक दूसरे की खटपट कराता हूँ। सत्यभामा के भवन में गए तो जैसे ही सत्यभामा के भवन में गए तो देखे भगवान सत्यभामा जी से बात कर रहे हैं। नारद जी को लगा, अभी अभी तो द्वारपाल ने बोला कि भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी के भवन में है। नारद जी ने सोचा कि चलो जामवती के यहाँ जाता हूँ।
जामवती जी के यहाँ गए तो नारद जी ने देखा कि जामवती जी बीमार पड़ी हुई हैं और भगवान पैर को दबा रहे हैं। परिवार में दबाने पड़े ना। अब देवी जी की तबीयत खराब हो तो कौन दबाएगा, तो भगवान स्वयं पैर दबा रहे हैं। नारद जी को लगा ये क्या हो रहा है। मन में सोचा चलो सत्या के यहाँ जाता हूं। तो सत्या के यहाँ गए तो देखा कि भगवान स्वयं बीमार पड़े हुए हैं। वैद्य जी भगवान को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मन में सोचा चलो लक्ष्मणा के यहाँ देखो। लक्ष्मणा के यहाँ गए तो भगवान अभी अभी सो करके उठे हैं, दातुन कर रहे हैं। मन में सोचा चलो कालिंदी के यहाँ देखो। कालिंदी के यहाँ गए तो भगवान अपने बच्चे को गोद में लिए और देवी जी को साथ में लेके किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। नारद जी को सोचने लगे ये क्या हो रहा है। नारद जी ने सोचा कि चलो मित्र वृंदा के यहाँ देखो। मित्र वृंदा के यहाँ गए तो देखा कि भगवान अपने बच्चों को बैठा करके और होमवर्क करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई भवन नहीं, ऐसी कोई रानी नहीं जिसके पास में भगवान ना हो। हर जगह अलग अलग, कहीं पे सो रहे हैं, कहीं पे चौपड़ खेल रहे हैं, तो कहीं पे खटपट दोनों में हो रही है, कहा सुनी हो रही है। भगवान कह रहे हैं कि तुमने ऐसा किया है। देवी जी कह रहे हैं नहीं आप गलत हो। आओ कह रहे हैं आप गलत हो। दोनों में खटपट हो रही है। कहीं पे पंडित जी को बैठा है सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, कहीं पे बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं पे यात्रा में जा रहे हैं, तो कहीं पे बच्चों को झूला झूला रहे हैं, कहीं पे बच्चों को गोद में खिला रहे हैं। अलग अलग। हर रानी को ऐसा ही लगता है कि भगवान मात्र मेरे पास में है, दूसरी रानी के पास में नहीं है। किसी रानी को ये एहसास नहीं हुआ कि ठाकुर मेरे पास नहीं है या कि केवल मेरे पास के अलावा दूसरे के पास नहीं है। इस बात को केवल रानियां जानती हैं कि मात्र भगवान हमारे भवन में है। हर रानी को एहसास हो रहा है। भगवान के इस चरित्र को किसी ने भी नहीं समझा। नारद जी ने ठाकुर को प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु, कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्था है ईश्वर। अरे सब कुछ करने का सामर्थ्य दुनिया में मात्र परमात्मा में ही हो सकता है, इसके अलावा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, आपकी जय हो। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया है नारद जी महाराज ने। ठाकुर जी को प्रणाम करके भगवान की इस महागाथा को नमन करते हुए अब हम सुदामा जी महाराज के चरित्र में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव के साथ दत्त चित्त होकर के अपने मनोवृत्ति को लगाएंगे। इसके पूर्व हमारे माननीय प्रमोद जी, मुरारका जी कुछ जनों का सम्मान करने वाले हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सुदामा चरित्र के पूर्व ही